ये बड़ा ही आश्चर्य में डालने वाला रिजल्ट है। विनीता राजीव, हैदराबाद तेलंगाना। आपको पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस, पीरियड आपके 2 से 3 महीने का, और एक बार आए धाम पर, 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव आया। जय लाल की सरकार की। तो विनीता, ये पाउडर कितने दिन लिया तुमने? मैंने ओनली 11 दिन। दोनों को? हाँ, सुबह शाम। सुबह में गर्म पानी से, शाम को नॉर्मल पानी से। हाँ। तो क्या पहले कभी दोलाई नहीं आई? कभी नहीं आई। मैं इतना बड़े हॉस्पिटल में जॉब करती, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, मगर उसमें मैंने इनसे बिना पूछे इसमें 30-30 हज़ार के इंजेक्शन लिए, कभी मेरा पॉजिटिव नहीं आया। बहुत सब लोग बोले यहाँ चले जाओ, वहाँ चलो, ये तांत्रिक के पास, उसके पास, गंगा स्नान सब करके थक गई। कभी मैंने ये नहीं देखा कि मेरे जीवन में कभी 2 लाइन आया। आप यहाँ दूसरा शादी कर लो, नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगी, आपका घर क्यों बर्बाद हो मेरी वजह से। मैंने तो यही सोच लिया। इतनी निराश हो गई? मैं इतनी हो गई, मैं आपसे बोल नहीं सकती। मैंने रो रो के, मेरा तो गले से आवाज़ ही आना बंद हो गया था। मैं इतनी रोती थी, मैं बोलती थी मेरे वजह से आपका घर क्यों बर्बाद हो, आपका तो वंश चले। मैं इतना सोचती थी, मगर मुझे नहीं पता था कहीं पे भी ऐसा भी धाम है जो मुझे नया जीवन देगा। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कोई धाम आएगा जो मुझे जीवन दान देगा, कभी नहीं सोचा था मुझे। पर डे का इंजेक्शन 30,000? महीने में 1 इंजेक्शन देते थे 30,000 पीरियड आने के बाद। मगर इनको मैं कभी भी नहीं बोलती थी। ये बोलते थे आपका तबीयत क्यों ख़राब हो जाता है, मैं बोलती थी ऐसे ही नॉर्मल हो जा रहा है। कभी नहीं। वो भी डॉक्टर अमेरिका से हैं वहाँ पे, ऐसा नॉर्मल भी डॉक्टर नहीं थे, विदेशों से आते डॉक्टर इंजेक्शन देते, मैं चुपके से लेती थी, इनको कभी नहीं बोलती थी। तो आप सर्विस करते हो हॉस्पिटल में? हाँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, जो अपॉइंटमेंट लेते ना अपन लोग, उसमें मैं जॉब करती। इनको मैंने कभी नहीं बोला मैंने इतना दबा लिया। ये बोलते थे आपका सैलरी कम आया, मैं बोली हाँ मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था इसलिए मेरा सैलरी कम है। इनको अभी तक नहीं मालूम था, अभी यहाँ आके मालूम हुआ। ये बोलते थे आपका बहुत तबीयत खराब हो जाता, इतना पेट क्यों दर्द देता, मैंने कभी नहीं बताया क्यों होता। कौन से हॉस्पिटल में है आपकी ड्यूटी? फेर्नांडिस हॉस्पिटल, हैदराबाद का है वो, इंटरनेशनल है, नंबर 1 पे है वो हॉस्पिटल। मैंने इनको कभी नहीं बताया। मैडम बोलती थी आप एक काम करो, आपको पीरियड आएगा वो टाइम पे आप इंजेक्शन ले लेना। मेरे को पीसीओडी था, वो बोलती थी वो पीरियड आने के टाइम पे सेकेंड डे में आपको ये दवा रखेंगे तो आपको पॉजिटिव आएगा। रखते रखते मैं थक गई, मैंने वो हॉस्पिटल ही छोड़ दिया। मैं कभी भी पॉजिटिव नहीं आया। मैंने तो यही सोचा था हम हैदराबाद से जब गांव जाएंगे तो ट्रेन से मर जाएंगे, मगर अपने माँ बाप को कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। इतना मैं थक गई थी बाबू। आप तो ये दुनिया के, हमने कभी नहीं सोची ये कलयुग में कोई ऐसा धाम आएगा जो बिना दवा के ऐसे आँख झपकते ही बच्चा आ जाएगा। मैं यहाँ से दवा लेके जनवरी में गई, मगर हमने मम्मी के पास चली गई थी। 10 तारीख को मैंने चेक किया तो पॉजिटिव नहीं था। फिर मैंने 16 तारीख से ऐसे कुछ दवा स्टार्ट किया। हमने 26 को चेक किया तो हल्का लाइन आया। हमने यहाँ धाम पे फ़ोन किया, वो लोग बोले आप दवा रोक दो। 8 दिन के बाद चेक किया तो और अच्छा आ गया। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि ये आ कैसे रहा, हमें इतना ताज हुआ कि कैसे ये आया। आप तो महान हो। आप कलयुग के बोले तो पूरे जितने भी माता बहनें आते हैं आप उनको जीवन दान दे रहे हैं। आपका सबके ऊपर बहुत आशीर्वाद रहेगा। आपने तो नया जिंदगी दे दिया। आप ये धाम कभी ख़त्म नहीं करना। अगर हमारे जीवन में कभी हमारे बच्चों को भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम बोलेंगे आप कहीं मत जाओ, बस मेहरू धाम जाओ। महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। बहुत बड़ी बात बताई विनीता ने। वास्तव में बहुत दुखदाई है ये निसंतति होना। और आपने इतने बड़े हॉस्पिटल, फर्नांडिस हॉस्पिटल उसका नाम है, इंटरनेशनल, विदेशों से वास्तव में डॉक्टर वहाँ इलाज करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया तो सामान्य बहना वहाँ इलाज कैसे करा सकती है? आपको वहाँ जो कमाए वहीं दे दिए होंगे। हम जो भी कमाते थे, मेरा सैलरी आता था
ये बोलते थे आपका सैलरी बहुत कम है। बोली हाँ बहुत कम आया। क्यों? बोले मेरा तबीयत खराब हो गया तो मैं जल्दी आ गई थी। इनको नहीं मालूम रहता था, मैं जो भी आता था वहीं पे दे देते। क्यों? हमें इंजेक्शन होना था बच्चे को। कितना पेनफुल होता था, मेरे को चलने को भी नहीं आता था। एक बार तो मेरे को ये पैरों से चलना भी नहीं आ रहा था। ये मेरे को पूछ रहा आपको चलना क्यों नहीं आ रहा, मगर मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे को इंजेक्शन लगा इसलिए मेरे को चलना नहीं आ रहा। तो तुमने जैसे दीपक भी जलाया, दीपक मैंने 1 जनवरी से जलाया था, तो मेरे को पीरियड जब नहीं आया था 2-3 महीने हो गए, तो मैंने बोला बाबा जी मेरे को डेट आनी चाहिए। मेरे को 4 तारीख को डेट आ गई। उसके बाद मैं यहाँ से गई ना, उसके बाद मेरे को डेट नहीं आया, मगर 26 को उन्होंने मेरे को अच्छा क्लियर करके दिखा दिया। ऐसा लगा जैसे खेत में अब लोग बीज डालते ना, कैसे पेड़ उग के आ जाता, हमें उम्मीद रहती कि यहाँ होगा, वैसे ही सेम टू सेम हुआ। मगर हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बोलते थे आप क्यों टेंशन लेते हो, आपको आ जाएगा आ जाएगा। आ के मैं तो थक गई। देखते देखते 10 साल हो गए, बस आंखों से पानी, कभी फेस पे कभी स्माइल ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था ये दुनिया से कहीं बहुत दूर चली हूँ, ये दुनिया में भगवान मेरे को क्यों भेजा। मैं किसी से मिलना भी पसंद नहीं करती। पूरा शौक सिंगर सब खत्म कर दिया था। किसी के घर जाना, किसी से बात करना, रिश्तेदारों के पास जाना, शादी में जाना, मैंने सब बंद कर दिया। कोई भी कुछ भी बोले मैं बोलती थी मैं नहीं आ सकती। इस पाउडर को 10-11 दिन लिया, कैसा कुछ दिक्कत लगा? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ प्रॉब्लम, पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला, जैसे नॉर्मल। मैं तो आपको बता नहीं सकती, जब मैंने ये मेडिसिन लेना शुरू किया ना, मेरा ऑटोमेटिक वेट कम हुआ। तो मेरे को लगा पीसीओडी में अगर वेट कम हुआ तो दवा काम कर रही है। मेरे पास ऑलरेडी पहले 5-6 हज़ार का दवा था जो हम यूज़ कर रहे थे। वो भी ये था, जड़ी बूटियाँ रहती ना वो थी। जब हम यहाँ से गए उस दिन मैंने पूरा फेंक दी 5,000 के। ये मेरे को बोले क्यों फेंक रही हो? मैं बोली जब हम ये लेके आए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी कचड़े में ऐसी बाटली निकाल दी। मैं बोली नहीं, अब ये आया। जब मैंने इसको 5-6 दिन लिया तो मेरे को खुद में ही लगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा, पेट का टमी कम हुआ। मैं बोली जब ये पीसीओडी जब भी कम होता जब वेट कम हो। तो मैंने सोचा अब तो बाबा मेरा सुन ही लेगा, और सच में सुन लिया। आपने कभी सोचा कि इतनी आसानी से हो जाएगा? क्या करूं, ससुराल में तो सब लोग बोलते ही हैं, ससुराल में भी जाने को मन नहीं होता। मेरी माँ बोलती थी बेटा कुछ आप चिंता मत करो हो जाएगा। जो भी जहाँ भी बोलता था वहीं के सिर काट, मगर कुछ भी आंसर ही नहीं मिलता था। तो आज तुम्हें उन बहनों को आत्मविश्वास देना चाहिए। यहाँ बैठी है सारी बहनें, तुम्हारी तरह इतना निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, भाव होना यहाँ चाहिए। पे आई थी, मेरे को स्टैंड पे जो भी बहनें मिली मैंने बोला आप विश्वास करो, जब मेरा रिजल्ट आया तो आपका आया। क्यों ये ट्रीटमेंट में ये सब में पैसा वेस्ट करते हो? इससे अच्छा आप धाम में जाओ, आप वीडियो देखो, आरती करो, जो भी बोले आप वो करो, आपको पक्का बच्चा आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब मेरे को आया 10 साल में, मैं इतना बड़ा इंजेक्शन ले रही, तो आपको क्यों नहीं आएगा? मैं तो वही बोलना चाहती हूँ। मैं तो बोलती हूँ नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो भेजा दो, उनको बोले यहाँ और सेवाएं बढ़ाएं, पूरी बहनों को यहाँ अच्छे से रहने के लिए सब कुछ मिले। मेरा तो बोलना यही है। अभी जैसे वहाँ पे सब लोग, हमने सुना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा यहाँ भी होना चाहिए। महिलाओं मत मारो, मेहरू धाम है जहाँ आपको जीवन दान मिलेगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद विनीता राजीव को। राजीव आप क्या करते हो? मैं ऐसे नॉर्मल बिजनेस है अपना जूस का, उसमें अपना चल जाता बस। ये तो 1-1.5 साल से फिर घर में ही बैठ गए। इनका कुछ वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बोला इससे अच्छा तुम घर में ही बैठो तो अच्छा है, मैं कर लूँगा जो भी है ऐसा। चलो, लेकिन जैसा दुखी विनीता हुई, इतनी बहनों का आहत नहीं होना चाहिए। प्रभु इस भारत भूमि पर समय समय ऐसे संदेश वाहक भेजते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दुख दूर हो जाते हैं। ये भारत भूमि है, यहाँ सब कुछ संभव है। आज पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया ना, इसी भारत ने किया, पहले भी किया, इतिहास में भी किया, भविष्य में भी इस धरती पर ऐसे जन्म लेने वाले आते रहेंगे। इतना दुखी नहीं होना कि अपन दुनिया छोड़ने की सोच ले। हाँ, लेकिन बहुत दुखी हो गई। तुमने प्लान ही बहुत गलत बना ली कि मैं क्या करूं। अरे हमने तो सोचा था हम ट्रेन से मर ही जाएंगे, ये मेरा एनिवर्सरी नहीं होना चाहिए। और क्या करें, घर में गए, मेरे शादी हुए सब लोग बोलते थे तुम्हारे बहू को बच्चे नहीं होंगे, तुम दूसरा शादी कर लो। तो फिर हम रह के करेंगे क्या? औरत जब भी पूरी होती है जब वो माँ बनती है।
माँ नहीं बने तो औरत को क्या करेंगे। जब अगर कोई जानवर को बच्चा नहीं होता उसको भी तो मारने के लिए भेज देते, फिर हम तो एक औरत है, हमारा क्या काम है। इसीलिए तो होती औरत, घर चलाना, बच्चा आगे लेके आना, उनका वंश चले। जब हम वंश ही नहीं चला तो हम किस चीज़ के लिए हमारा जीवन है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई विनीता राजीव ने। बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को, और मिलेंगे आपसे एक नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ जल्दी ही। बिल्कुल आ जाएगा। बोली सच्चे दरबार की।